परशुराम ने कहा, पूरा इंडिया देखेगा एपिसोड में आया नया मोड़। देखते हैं कैसे क्रिमिनल्स को पकड़कर डालता है जेल में। लेकिन आप तो तभी जानेंगे अगर आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लेंगे, तभी एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं जैसे कि आपने कल देखा, शीतल शिव की मौसी से बात करती है। शिव कहता है, माँ का नाम कमला और मौसी का नाम बिमला है मेरी। शिव कहता है, वैसे क्या पूछ रही थी? शीतल कहती है, वो पूछ रही थी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मुझे रसोई आती है या नहीं, मुझे घर का काम आता है या नहीं, झाड़ू पोछा, वो बाथरूम की सफाई। शीतल कहती है, एक्चुअली ये काम तो मुझसे होगा नहीं क्योंकि मैंने कभी रसोई का काम किया नहीं। शिव कहता है, मगर तुम ये काम कर तो लोगी, मेरा मतलब तुम मुझसे प्यार जो करती हो। शीतल कहती है, हाँ हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं सब कुछ करूँगी। शिव कहता है, तुम देखना तुम्हारी मेहंदी धमाकेदार होगी। शीतल कहती है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। शिव मन में सोचता है और कहता है कि शीतल तुम देखना तुम्हारे जैसे क्रिमिनल को मैं कैसे जेल में भेजता हूँ, वरना मेरा नाम भी परशुराम नहीं है। तो वहीं पर हम दीक्षित हाउस में देखते हैं। अली की माँ कहती है, नम्रता तुम ये क्या कर रही हो, तुम लोग अभी तक किचन में क्यों हो? ममता कहती है, आप देख रही है ना मैं खाना बना रही हूँ। तभी आराध्या बताने लग जाती है कि क्या क्या बना है। शालिनी की आई कहती है, बाप रे बाप इतनी आइटम्स, मगर किस लिए? नम्रता कहती है, देवा रे देवा, आपको क्या बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि इस घर के दामाद आने वाले हैं? अभी आरुषि कहती है, आप क्या हैं, आपको समझ में नहीं आता? अभी अभी तो आपकी बेटी ने कहा कि वो विक्की शर्मा से प्यार करती है, वो उससे शादी भी करना चाहती है, तो वो आपका दामाद ही हुआ ना। शालिनी की आई कहती है कि ये तुम क्या बोल रही हो? वो कहती है कि तुम यहाँ पर झगड़ा मत करो, विक्की ने भी बोला है खाना खाना है और आपकी बेटी शालिनी ने भी कहा है। शालिनी की आई कहती है, इसका दिमाग फिर गया है, वो पागल हो चुकी है। तभी शालिनी की आई शालिनी को फोन लगाती है। शालिनी कहती है, आ गया। बच्चे कहते हैं, क्या आ गया? वो कहती हैं, आई का फोन आ गया, वो अब मुझे बहुत डांटेंगी। बच्चे कहते हैं, जैसे माँ तुम हमें डांटती हो, क्या वो आपको अभी भी डांटती हैं? शालिनी कहती है, वो माँ है, कभी भी डांट सकती हैं। तभी शालिनी अपनी आई का फोन उठाती है। वो कहती है कि शालिनी तू पागल हो चुकी है क्या? तुमने उस विक्की शर्मा को घर में डिनर के लिए इनवाइट किया है? शालिनी कहती है, हाँ माँ मैंने बोला है। शालिनी की आई कहती है, और तू कितना गिरेगी? शालिनी कहती है, इसमें गिरने वाली कौन सी बात है माँ, मैंने विक्की से प्यार किया है। शालिनी की आई कहती है कि तुम जवान बंद कर लो, मेरा इतना अच्छा दामाद था, तुमने उसको मार डाला, उससे पहले तू खुद क्यों नहीं मर गई? शालिनी कहती है, प्लीज माँ ऐसा मत बोलो, तुम तो मेरी प्यारी माँ हो। मगर शालिनी की आई कहती है, मैं नहीं हूँ तुम्हारी माँ। तभी मनीष आता है, शालिनी की आई से फोन पकड़ लेता है और कहता है कि क्यों कोस रही हो अपनी बेटी को? मनीष शालिनी से कहता है, शालिनी जैसा तुम अरेंजमेंट चाहती थी उससे भी कहीं बढ़िया किया है। अरे नम्रता ने तो खुद रसोई संभाल ली है, उसके साथ आरुषि, प्राची, आराध्या और भूमिका भी है, और सबने बहुत अलग अलग टाइप के डिशेस बनाए हैं। तभी शालिनी कहती है, काका मेरी एक और रिक्वेस्ट है। मनीष कहते हैं, हाँ हाँ बताओ ना। शालिनी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी उसी घर से हो। ये सुनकर मनीष हैरान हो जाते हैं। बाकी सब लोग कहते हैं, क्या हुआ? मनीष कहते हैं, शालिनी चाहती है उसकी शादी इसी घर से हो। मनीष कहते हैं, हाँ हाँ ये तुम्हारा अपना घर है, तू जहाँ से चाहती है तेरी शादी वहीं से होगी। तभी मल्हार आते हैं। वो कहते हैं कि किसकी शादी हो रही है हमारे घर से? मनीष कहते हैं, अरे दादा आपकी बेटी शालिनी की शादी हो रही है विक्की शर्मा के साथ, और शालिनी चाहती है कि उसकी बारात उसके अपने घर आएगी। अपना मतलब दादा आपके घर? शालिनी की आई कहती है, कोई बारात नहीं यहाँ पर आएगी। वो मल्हार से कहती है, सुनिए आप इसकी इजाजत मत दीजिएगा। मल्हार मनीष से फोन लेते हैं और शालिनी से कहते हैं, क्या ये सच है तुम शादी इस घर से कर रही हो? शालिनी कहती है, हाँ डैडी आपकी बहुत इच्छा थी ना मेरी शादी आपके घर से हो, किसी बड़े घर के बेटे के साथ जिसके पास बहुत सारी जायदाद और बड़ी सारी गाड़ी हो, चाहे वो इंसान जैसा भी हो, इसीलिए मैं उसी घर से शादी करना चाहती हूँ। नीश और उसकी पत्नी कहते हैं, हाँ हाँ दादा हाँ बोल दो। तभी मल्हार कहते हैं, ठीक है तुम्हारी शादी
शादी इसी घर से होगी। सुनकर शालिनी खुश हो जाती है, उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। तो वहीं पर शालिनी की आई कहती है, आपका दिमाग खराब हो चुका है क्या? ये सब आप क्या बोल रहे हैं? लाइए मुझे फोन दीजिए। वो शालिनी से कहती है, तू क्या कर रही है? अभी वहाँ पर शिव प्रसाद आ जाता है। शालिनी कहती है, अभी मैं प्यार कर रही हूँ, वो मेरे बहुत करीब है। शालिनी की आई कहती है, कौन, विकी? शालिनी कहती है, हाँ, आई लव यू विकी। शालिनी की आई कहती है, तुझे इतना प्यार आ रहा है इस विकी पे? छी, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। ये कहकर वो फोन काट देती हैं और सबसे कहती हैं कि मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। वहाँ पर शिव प्रसाद कहता है, शालिनी क्या कह रही थी सासू माँ? शालिनी कहती है, तुम देखना, जिस दिन माँ को सच पता चलेगा मेरी गाल पर जोरदार चांटा लगेगा, मुझे बहुत मार पड़ने वाली है शिव। भी चिंटू कहता है, मम्मा मैं तुम्हारी शादी में भरपेट खाऊंगा। उसकी बात सुनकर शिव और शालिनी हंसने लग जाते हैं। चिंटू कहता है, पा आप दूल्हा बनेंगे? शिव कहते हैं, हाँ, दूल्हा भी बनूंगा और बारात भी लेकर आऊंगा। पीहू कहती है, वो जो विकी शर्मा है। शिव कहते हैं, भूल जाओ विकी को। हाँ राजा, और ये कहाँ विकी? शिव कहता है, मैं तुम दोनों का पा हूँ, पा। वैसे देखा जाए तो मैं दुनिया का पहला पा हूँ जो अपने बच्चों के सामने अपनी बीवी के साथ दूसरी बार शादी करेगा। तभी शालिनी को भूमिका का फोन आता है। वो कहती है, शालिनी तुम मेरी नजरों में गिर चुकी हो। शालिनी कहती है, मतलब कितना गिर चुकी हूँ मैं? ये कहकर शालिनी हंसने लग जाती है। भूमिका कहती है, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। शालिनी कहती है, अच्छा तुम मेरा एक काम करोगी, किसी को बताओगी तो नहीं? भूमिका कहती है, कौन सा काम? शालिनी कहती है, जब शाम को विक्की जी आएंगे। भूमिका कहती है, विक्की जी? शालिनी कहती है, हाँ हाँ, अभी वो मेरे सामने हैं और हम दोनों बहुत प्यार कर रहे हैं। ये सुनकर भूमिका हैरान होती है और कहती है कि बच्चे कहाँ हैं? शालिनी कहती है, बच्चे घर पर ही हैं। भूमिका को शालिनी की बातें समझ में नहीं आ रही थी। वो कहती है, तुम बच्चों के सामने ऐसा बोल रही हो? शालिनी कहती है, जब शाम को विकी आएगा तुम उसके खाने में इतना मिर्च डाल देना कि उसके मुंह में छाले पड़ जाएं। भूमिका कहती है, तुम कैसा मजाक कर रही हो? ये विकी के साथ कर रही हो या मेरे साथ कर रही हो? शालिनी कहती है, प्लीज तुम मेरे लिए इतना सा काम कर दो। भूमिका कहती है, ठीक है, मैं तेरे लिए ये भी कर दूंगी। वहीं पर भूमिका सोचने पर मजबूर हो जाती है। कहती है, अभी तक तो शालिनी ये बोल रही थी कि मुझे शादी नहीं करनी है और अब शादी करने के लिए इतनी उतावली हो रही है। कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ खटक रहा है, जरूर दाल में कुछ काला है। अभी हम देखते हैं टेबल खाने के साथ सज जाता है और विकी भी आ जाता है। मनीष उसे कहते हैं कि अब ये घर तुम्हारा ही है, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मनीष विकी को सबसे मिलवाता है। कहता है, ये सब जो खाना बनाया है किसी शेफ ने नहीं बनाया, ये मेरी प्यारी पत्नी नम्रता ने बनाया है। नम्रता खुश होकर कहती है, क्यों ना बनाऊं मैं इनके लिए खाना, अब बहुत ही रईस खानदान से हैं, बहुत ही बड़ा खानदान है इनका। ये सुनकर विकी तो खुश हो जाता है। ईश कहता है, अरे दादा आप भी कुछ बोलो ना। हार कहते हैं, अब मैं क्या बोलूं, मेरी बेटी इसे पसंद करती है और ये मेरी बेटी को, तो ठीक है अब शादी करवा देंगे। ईश कहता है, अरे वाहिनी आप चुप क्यों खड़ी हो, आप भी तो कुछ बोलो। लेकिन शालिनी की आई कहती है, मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, ये जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। लेकिन विकी कहता है, नहीं नहीं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ होशो हवास में कर रहा हूँ, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। राधिया कहती है, अभी ये सब बातें रहने देते हैं। कबीर कहता है, वैसे भी 8 बज चुके हैं, डिनर का समय हो गया है, आप डिनर परोस दीजिए प्लीज। नम्रता कहती है, हाँ हाँ मैं खाना परोस देती हूँ, लेकिन दामाद जी मैंने खाना अपने हाथों से बनाया है, इसीलिए मेरा गिफ्ट तो बनता है। एक बड़ा सा डायमंड नेकलेस चाहिए मुझे, एक गोल्ड नेकलेस भी चाहिए। आयुषी कहती है, मैं क्यों पीछे रहूं भला, मेरे लिए आप क्या लाएंगे जीजा जी? विकी कहता है, जो चाहिए बोल देना। आयुषी कहती है, वाह मेरे होने वाले जीजा जी का दिल कितना बड़ा है। वो प्राची और प्रार्थना से कहती है, तुम लोग भी मांग लो जो चाहिए जीजा जी से। वो कहती है, तू टेंशन मत ले, हम भी मांग लेंगे। तभी कबीर विकी से सवाल करता है, वैसे क्या बिजनेस है आपका? विकी कहता है, वैसे तो हमारे बहुत सारे बिजनेस हैं, वैसे ये समझ लीजिए दुनिया के हर कोने में हमारी कंपनी की ब्रांच है। नम्रता कहती है, तब तो आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तभी शालिनी की माँ कहती है कि सब कुछ पैसे से नहीं होता नम्रता, मेरे शिव के पास भले पैसे कम थे मगर वो दिल का बहुत अमीर था। नम्रता कहती है, नहीं था यही सही है ना, इसीलिए तो इतना सब कुछ हो गया, ना ही उसमें खाना खिलाने की औकात थी और ना ही बच्चे पढ़ाने की। वो मर गया
गया लेकिन हम बच गए। ये सुनकर शालिनी की माँ को गुस्सा आता है। वो कहती हैं कि जे क्या बोल रही हो तुम। मल्हार कहते हैं छोड़ो ये सब, को खाना सर्व करो। तभी वहाँ पर शालिनी आ जाती है। वो कहती है उनको खाना सर्व मैं करूँगी। शालिनी कहती है देखिए विक्की जी, आपकी दी हुई साड़ी पहनी है मैंने। विक्की कहता है मैंने साड़ी? शालिनी कहती है अरे आप भूल गए क्या, आपने ही तो दी थी। शिव ने ऐसी साड़ी मुझे कभी भी नहीं दिलवाई थी। शालिनी विक्की को सबके सामने बेवकूफ बनाती है। वो इतना घबरा जाता है, उसको शालिनी के सामने एक भी बात नहीं आती। विक्की कहता है एकदम सब कुछ परफेक्ट है, डिनर बहुत ही अच्छा था। तभी भूमिका कहती है क्या हुआ, आपको मिर्ची लग गई? विक्की कहता है नहीं नहीं, भला मिर्ची क्यों लगेगी। मल्हार कहते हैं कि शालिनी तू यहाँ पर क्यों आई है? और शालिनी की आई कहती है तुझे कोई लाज शर्म नहीं है क्या? शालिनी कहती है अरे माँ क्या हो गया, मेरे होने वाले पति जहाँ आए हैं डिनर करने के लिए, मैं जहाँ नहीं आऊंगी तो प्यार से खाना कौन परोसेगा? बाकी की जिंदगी मुझे ही इनको खाना खिलाना है, बोलो है कि नहीं? भी शालिनी विक्की से कहती है आपने जो मुझे गाड़ी दी थी। विक्की कहता है कौन सी गाड़ी? शालिनी कहती है अरे वो अपोर्टेंट लग्जरी कार। मनीष कहता है अरे ओ माय गॉड, इतनी दूर से। शालिनी शर्माती है और हंसती है। वो कहती है जब हम दोनों होटल में थे, अब मैं आपको क्या ही बताऊं। शालिनी विक्की को पूरा लपेटे में ले रही थी, इतना शर्माने वाली आज परिवार के सामने इतना सब कुछ बोल रही थी। वो शिव की बुराइयां कर रही थी। मल्हार कहते हैं ये सब बोलना अब बंद करो। शालिनी की आई कहती है आप लोग खाना लगाओ मैं चलती हूँ। शालिनी कहती है रुको ना माँ, के बाद एक सेल्फी भी लेंगे, इसको मैं सोशल मीडिया पर डालूंगी जिस पे मैं लिखूंगी मेरे होने वाले हबीब पूरी फैमिली के साथ। अभी शालिनी को शिव का फोन आता है, सबसे कहती है कि मेरी सहेली का फोन है, मैं सुनकर आती हूँ। शिव कहता है क्या चल रहा है वहाँ पर? शालिनी कहती है अभी तो कहानी शुरू हुई है, अब ये देखना है कहानी में आगे आगे क्या ट्विस्ट आता है। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आप हमारे साथ बने रहिए जानने के लिए कि आगे एपिसोड में क्या होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दें। कल मिलते हैं इस धमाकेदार एपिसोड की अपडेट के साथ।